नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी का वाम दलों के साथ गठजोड़ 2021 के विधानसभा चुनावों में बाजी पलटने वाली साबित होगी। साथ ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और बीजेपी को चेताया कि उनके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कटु आलोचक चौधरी ने कहा कि उनका ध्यान टीएमसी और बीजेपी के वोट प्रतिशत में सेंध लगाने और प्रदेश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बहाल करने पर होगा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की संप्रदायवादी राजनीति का काफी समय से असर धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर देखा जा रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में कांग्रेस टीएमसी को समर्थन देगी, चौधरी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, काल्पनिक सवालों का जवाब तभी दिया जा सकता है जब ऐसी जरूरत पड़े। प्रदेश में साल 1967 के विधानसभा चुनावों में आखिरी बार यह स्थिति बनी थी जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और तब बांग्ला कांग्रेस और माकपा ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। टीएमसी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को बंगाल में बीजेपी के उदय के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा कि वह विपक्षी खेमों में चले गए पार्टी के पुराने नेताओं को वापस लाकर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। चौधरी ने कहा, बंगाल को हमेशा से उसकी धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में टीएमसी और बीजेपी दोनों ने हालांकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है और राज्य को हमेशा से प्रिय रहे धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को ग्रहण लगाया है। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वाम मोर्चा कांग्रेस का गठजोड़ बंगाल की राजनीति में बाजी पलटने वाला साबित हो सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से अलग मैं 2021 के विधानसभा चुनावों को टीएमसी और बीजेपी के लिए आसान नहीं होने दूंगा। प्रदेश में अगले साल अप्रैल मई में संभावित विधानसभा चुनाव में कड़े त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हालांकि उन बातों को दरकिनार किया कि त्रिकोणीय मुकाबले में आमतौर पर सत्ताधारी दल को फायदा होता है। उन्होंने कहा, त्रिकोणीय मुकाबले में सत्ताधारी दल को फायदा होने का सिद्धांत गलत है। राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। हम सत्ता विरोधी मत प्रतिशत में सेंध लगाने के साथ ही टीएमसी के वोट बैंक को भी तोड़ेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस के कई वफादारों ने पिछले कुछ सालों में दूसरे दलों का दामन थाम लिया था। हम उन्हें वापस लाने का प्रयास करेंगे। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।